अस्सलाम वालेकुम। दखनी खबरनामे के नाज़रीन के से दखनी खबर लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। हैदराबाद के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में घूमने जाके डूब गए। होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी डिटेल मालूम करने हिमाचल प्रदेश को गए। तेलंगाना असेंबली के पहले दिन केसीआर और 116 एमएलए तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में हलफ लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौजम खान, जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन उर्दू में हलफ लिए। एजुकेशन के मिनिस्टर सेक्रेटरीट के डी ब्लॉक में चार्ज लिए। हर बच्चे को एजुकेशन देने के वास्ते टीआरएस वाले काम करते करते। पाकिस्तान में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दहशतगर्दों के हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। पहले के पीएम मनमोहन सिंह आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबाद दिए। और 7 और 8 जून को हैदराबाद में फिश डे मना के जगह जगह लोग मच्छी बेचे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली इलाके में हैदराबाद के वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 स्टूडेंट एक दरिया में गायब हो गए। वहां के पुलिस वाले स्टूडेंटों को ढूंढ रहे और तेलंगाना के होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा इसके बारे में मालूम करने के वास्ते वहां पे चले गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में इतवार के दिन हैदराबाद के इंजीनियरिंग के 24 स्टूडेंट गायब हो गए, जिसमें 6 बच्चियां भी है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ये बच्चे गायब हो गए बोल के अफसोस कर लिए। सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी अफसोस कर लिए। पीर के दिन तेलंगाना के होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी हिमाचल प्रदेश को चले गए और ये गायब हो गए 100 बच्चों को ढूंढने के वास्ते पूरे लोग कोशिशें कर रही। गायब हुए 100 बच्चों और लोगों को ढूंढने के वास्ते एक टीम भी हिमाचल प्रदेश को भिजा दी। ऐसा मालूम हुआ 24 में से 5 लोग मिले गए थे। तेलंगाना असेंबली के पहले दिन सीएम के चंद्रशेखर राव 16 मिनिस्टर हलफ लिए, जिसमें 106 एमएलए तेलुगु जुबान में, 5 एमएलए उर्दू जुबान में और 4 एमएलए इंग्लिश में और 1 एमएलए हिंदी में हलफ लिए। तेलंगाना असेंबली की पहले दिन जनगण मन से शुरुआत हुई। इसके बाद एक दिन के स्पीकर जाना रेड्डी बोले सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हलफ लेंगे, फिर उसके बाद मिनिस्टर, उसके बाद औरतें हलफ लेंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलुगु जबान में हलफ लेने के बाद स्पीकर जाना रेड्डी से गले मिले। फिर उनके बाद 11 मिनिस्टर हलफ लिए और उसके बाद औरतें हलफ लिए। इसके बाद एमएलए हलफ लिए। 119 एमएलए में से 116 असेंबली में हलफ लिए। जाना रेड्डी को गवर्नर ESL नरसिम्हन हलफ दिलाए। 2 एमएलए MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और याकुतपुरा के एमएलए मुमताज़ अहमद खान असेंबली को नहीं आने की वजह से आज उन लोग हलफ नहीं लिए। ये दोनों बाद में हलफ लेंगे कते। असेंबली के कामों को 1:08 पे 10 जून की 11 बजे तक कैंसिल कर दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौजम खान, जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन उर्दू जबान में हलफ लिए। पूरी तेलंगाना असेंबली में ये 5 एमएलए उर्दू का नाम तेलंगाना असेंबली में बाकी रखे। यूँ तो हर कोई उर्दू ज़बान की तरक्की के बातें करते और जब भी उर्दू का मामला आता तो इसके साथ नाइंसाफ़ी होती। 119 एमएलए की तेलंगाना की असेंबली में 9 जून को हलफ लिए। 100 एमएलए में 5 एमएलए उर्दू में हलफ लिए। हद यह है कि टीआरएस के बोधन से जीते 100 माइनॉरिटी के एमएलए शकील आमिर जो उर्दू के बारे में बातें तो बहुत करते मगर इन्हों भी उर्दू में हलफ नहीं लिए, इंग्लिश में हलफ लिए। बीजेपी के एक एमएलए राजा उर्दू ज़बान में हलफ लिए। MIM के एमएलए उर्दू ज़बान में हलफ लेके उर्दू का नाम असेंबली में बाकी रखे। तेलंगाना असेंबली के एक्टिंग स्पीकर जाना रेड्डी को और काउंसिल के चेयरमैन N विद्यासागर राव को गवर्नर ESL नरसिम्हन हलफ दिलाए। राजभवन के आजू बाजू पुलिस वाले बहुत टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम करे थे। तेलंगाना असेंबली के वास्ते आरजी स्पीकर जाना रेड्डी और काउंसिल के आरजी चेयरमैन N विद्यासागर राव को गवर्नर ESL नरसिम्हन हलफ दिलाए वक्त चीफ मिनिस्टर केसीआर, डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, मिनिस्टर हरीश राव, KTR, TRS के MLA MLC, बीजेपी फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण और किते की ऑफिसर थे। విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన కుందూరు జానారెడ్డి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని
వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. पीएम नरेंद्र मोदी बोले इनकी गवर्नमेंट आम आदमी को हुकूमत में हिस्सेदार बनाती कहते और माइनॉरिटी के वास्ते अच्छे अच्छे काम करती कहते। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पे बैठने से पहले लोगों की तरक्की के वास्ते पूरे मुल्क को गुजरात के मॉडल के जैसा बनाते बल्कि जो बातें कर रही थे हल्लू हल्लू उन वो बातों को पूरा करते जैसा दिख रहा। कई को बोले तो नरेंद्र मोदी बोले आम आदमी को सेंटर हुकूमत में हिस्सेदार बनाते कहते। अगर इन्हों ऐसा करे तो पूरे मुल्क में कितने के लोग तरक्की करेंगे। इन्हों साथ में माइनॉरिटी के लोगों की तरक्की के बातें भी करें और बोले माइनॉरिटी के लोगों की भी हिम्मत बंधाए। पीएम नरेंद्र मोदी बोले इन्हों पूरे मुल्क के लोगों को तरक्की पे लाने के वास्ते काम करते कहते। तेलंगाना के पहले सीएम के चंद्रशेखर राव बोले मक्का मुकर्रमा में है सो रुबात और अजमेर में है सो जायदाद और आंध्रा भवन का बंटवारा नहीं हो सकता। कई को बोले तो ये सब हुजूर निजाम के जायदाद हैं। केसीआर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करे तेलंगाना और आंध्रा को अपने दोनों आंखा समझो। जैसा खानदान का बड़ा सबको लेके चलता वैसे ही सबका ख्याल रखो। बोले यहाँ पे हमको ये ख्याल आ रहा अगर मोदी तेलंगाना और आंध्रा को दो आंखा समझे तो दूसरे इलाके को क्या क्या समझना। किसी को सिर, किसी को पाँव, किसी को हाथ, किसी को पेट, ऐसे समझ लिए तो पूरा इंडिया इनोइच हो जाएंगे। लोग इंडिया का नक्शा देखना है तो मोदी की फ़ोटो देखना शुरू कर देंगे। केसीआर किसानों के लोनों के बारे में बोले टीआरएस अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे करी थी इसको पूरा करेंगी। केसीआर बोले आंध्रा का बंटवारा हो गया, हम लोगों को आंध्रा वालों से कुछ लेना है न देना है, हमारे जायदादा हमारे को होना। हुजूर निज़ाम के जायदादों को हम लोग हरगिज़ बंटने नहीं देंगे। हुजूर निज़ाम जो मक्का मुकर्रमा में हाजियों के सहूलतों के वास्ते रबात बनाए थे उसकी तकसीम नहीं हो सकती। एनसीपी के सदर शरद पवार बोले सेंटर में बीजेपी के बैठने की तरफ से फिरकावाराना बुखार फैलने का चांसेस बढ़ गए हुए कहते। ये बात शरद पवार पुणे में एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मुसलमान नौजवान को मार दिए बोल के बोले। इन्होंने बोले सेंटर में बीजेपी को आके अभी 15 दिन हुए, अभी से फिरकावारी जरासीमा फैलना शुरू हो गए। थोड़े जगहों पे फिरकावारी किरकिरियां हो रही, एक मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिए। शरद पवार बोले समाज के थोड़े लोग डर के मारे बुरी हालत में जी रहे। पहले के ज़राअत के वजीर शरद पवार ये भी बोले मशहूर और फेमस लोगों के तस्वीरों को बिगाड़ के माहौल को ख़राब करने के साजिशें हो रही। शरद पवार पुलिस पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले पुलिस वाले एक ख़ास किस्म की सोच रखे हुए हैं जिससे इंतज़ाम सुधरने के बजाय बिगड़ने का अंदेशा है। आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल गैस के कीमतों नक्को बढ़ाओ बोल के अपील करे। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल बीजेपी हुकूमत से पहले की यूपीए हुकूमत की गैस की कीमत नक्को बढ़ाओ बोल के अपील करे। इन्होंने बोले गैस की कीमत बढ़ाने से खाने पीने की चीज़ों के रेटा भी बढ़ जाते जिससे आम आदमी की हालत पतली हो जाती। इस वास्ते इन्होंने मोदी से अपील करे गैस की कीमत बढ़ाने के बारे में नको सोचो, जैसा चल रहा चलने दो। बीजेपी की नई सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम दुगने करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, खाद और बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, सभी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। हम बीजेपी की सरकार से अपील करते हैं कि गैस के दाम कतई ना बढ़ाए जाएं। थोड़े दिन पहले पीएम थे सो मनमोहन सिंह तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा का सीएम बनने पे मुबारकबाद दी। एक ज़माने में अखंड आंध्रा के सीएम थे सो चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से तेलंगाना अलग होने के बाद बगैर तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के सीएम का हलफ विजयवाड़ा के करीब नागार्जुन सागर में हुए सो फंक्शन में लिए। पहले के पीएम मनमोहन सिंह अपने प्याम में नए आंध्रा के शानदार फ्यूचर के वास्ते अपने नेक तमन्नाएं भिजाए। 7 जून और 8 जून को पूरे हैदराबाद में फिश डे मनाए और जगह जगह मछलियों की दुकान लगा के मछलियां बेचे। हर साल जून के महीने में 7 जून को नुमाइश मैदान में दमे की बीमारी न होना बल्कि मछली में दवा डाल के खिलाते जिसको खाने के वास्ते पूरे दुनिया भर के लोग हैदराबाद को आते और ये दवा खा के जाते। हर साल के जैसा ये साल भी नुमाइश मैदान में 4 लाख लोगों को दवा खिलाए। ये 4 लाख लोग दुनिया के कोने कोने से आए हुए थे। जो लोग दवा खाते और खिलाते इन लोग ये मानते कि अगर 3 सालों तक ये दवा खाए तो दमे की बीमारी ख़त्म हो जाती। मगर आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू गए 15 सालों से वहाँ पे आके मछली खा रही मगर उनकी बीमारी कम नहीं हुई। अब के साल तो नायडू बिजी थे बोल के मछली खाने नहीं आए। इनको पहले मछली भिजा दिया जैसा दिख रहा, या नहीं तो इन पे दवा का असर हो गया कि क्या है कि पूरी दुनिया में हर महीने की कौन सी भी तारीख को एक मशहूर डे के नाम से मनाते। ऐसे ही हैदराबाद में भी 7 और 8 जून को फिश डे बोल के मनाए और जगह जगह मच्छियाँ वाले बंडियाँ लगा के मच्छियाँ बेचे
और वो मच्छी खाने के वास्ते पब्लिक मच्छी के दुकानों पे उड़ी पड़ी थी और ऐसा दिख रहा था इन लोगों को मच्छी 7 और 8 जून को खाना बहुत ही ज़रूरी है। फलकनुमा, बहादुरपुरा, मोगलपुरा में भी मच्छी के दुकानें लगाए थे और वहाँ पे लोग मच्छी खरीदने और खाने के वास्ते दूर दूर से आए थे। थोड़े लोगों का बोलना ये है कि गए 100 साल से ज़्यादा अब के साल मच्छी ज़्यादा बिकी। यहाँ पे एक बात हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि सालों से दवा खाने का जो प्रोग्राम है वो एक फ़ैशन बन गया और लोग एक ख़ास दिन मच्छी खाना अपना फ़र्ज़ है समझ रहे हैं। पाकिस्तान में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दहशतगर्दों के हमले में कम से कम 23 लोग मर गए। पाकिस्तान के सदर मुकाम कराची में ये हमला इतवार और पीर की बीच की रात को हुआ। मरे 100 लोगों में 10 दहशतगर्द भी हैं। श्रीलंका में कैद है 182 मछुआरों को उनके कश्तियों के साथ बगैर कोई शर्त के छोड़ो बोल के MBFA नाम की सोसाइटी हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल में मछुआरों के और 11 सोसाइटियां भी मिल गए थे। हड़ताल उस वक्त तक के रहेंगी बोल रही जब तक मछुआरों को उनके कश्तियों के साथ छोड़ेंगे नहीं। श्रीलंका की पानी की फौज वाले 82 मछुआरों को जो रामनाथपुरम और पोडुकोटी के रहने वाले हैं 18 कश्तियों के साथ दरिया में जाना ही जाना है वहाँ गए बोल के पकड़ के बंद कर दिए हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी सेक्रेटरीट के D ब्लॉक में 2:34 पे चार्ज लिए। इन्होंने बोले तेलंगाना स्टेट में हर बच्चे को एजुकेशन देने के वास्ते TRS गवर्नमेंट कामा करेंगी। इन्होंने चार्ज लिए वक्त कितने की लीडर इनके साथ थे। एक्साइज मिनिस्टर पद्माराव सेक्रेटरीट के D ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे इनके चैम्बर में 8:30 पे चार्ज लिए। इनको कितने की TRS के लीडरा और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर मुबारकबाद दिए। औरतों को मर्दों की जुल्म से बचाने के वास्ते डोरी केस करते, मगर ये डोरी केस कभी कभी मर्दों के वास्ते और उनके सग्गों के वास्ते कितना खतरनाक हो जाता। इस पे पेश है हमारे नुमाइंदे अंजुम कासिम की रिपोर्ट। 4 साल पहले मोहम्मदिया लैन की नंजमा सुल्ताना की शादी अमीन अब्दैन नाम के एक आदमी से हुई थी। इनको 2 बच्चियां हैं। घर में क्या कंते चलते थे कि नजमा सुल्तान अमीन के खिलाफ महिला मंडल में डोरी केस कर दिए। अमीन को पुलिस वाले जुम्मे के दिन पकड़ लेके गए। ये सदमे में अमीन की 65 साल की अम्मा अख्तर बेगम मर गए। अमीन के लोग आखिरी दीदार के वास्ते उनको छोड़ो बोले तो महिला मंडल वाले जब तक नजमा सुल्ताना नहीं बोले नहीं छोड़ते बोले कहते। नजमा से उनके ससुराल वाले अमीन को छुड़ाने बोले तो नजमा 10 लाख रुपए का डिमांड करे कहते। पीर के दिन इंतजार करके बगैर बेटा दीदार करे माँ की मैयत को दफन कर दिए। सुनो मेरी हिस्सा जिंदगी का, हमारी कहानी का, घर की कहानी का, बहुओं का, हमारे घर के बहुओं की कहानी ये आप लोगों के सामने पेश कर रही। दुख भरी कहानी आप लोग सुनेंगे। मेरी माँ की लाशें पड़ी हुई है। कल मगरिब के 7 बजे से फजर को दफनाएंगे बल्कि ये सोचे, लेकिन मेरी भावत, छोटी भावत जिसका नाम है नजमा सुल्ताना, मेरे भाई का नाम है अमीनुद्दीन खालिद है। महिला मंडली में बुक करा दिए। महिला मंडली में बुक कराने की एक ही वजह है, हर 3 महीने को जाते हैं, उन्होंने अपनी माँ के पास बैठते, माँ के पास बैठ के आती हूँ, 15 दिन के वास्ते जा रही हूँ बोलते, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो जाते। 6 महीने के बाद बुलाने गए तो सास को नंदों को सदमा ऐसा मेरी माँ को देते गए सदमा। सबर करते कि हमारा घर सैयद सादात है, हम लोग सबर करने वाला घर है हमारा। झिड़कियाँ हमेशा झिड़कियाँ दे के हकालते गए। महिला मंडली में बुक करा दिए उन्होंने। बुक कराने की एक ही वजह है, हमारे को 25,000 रुपया दो, शोहर के साथ मैं नहीं रहती हूँ, डिमांड कर रहे और महीने को 25,000। मैं अपने माँ बाप के पास ही रहूंगी, 2 बेटियों के साथ माँ बाप के पास रहूंगी, नहीं आते। और उनके माँ बाप भी ऐसी शायद है कि बच्चियों को ये कर रहे हैं, दुनिया के सब बच्चियों माशरे को खराब कर दे रहे। और महिला मंडली में उन्हीं की बात सुनी जा रही, बच्चों की भी सुन रहे, बच्चियों की भी सुन रहे, मगर इंसाफ बच्चों को नहीं मिल रहा। महिला मंडली वाली मैडम को बोले तो मैडम 25,000 इन्हों मांग रहे हैं, कितनी क्या देना तुम्हारे को, क्या है तुम्हारी डिमांड, क्या करा तुम्हारा शो, मारे करे बोल रहे, उंगली तक नहीं लगाए। इंक्वायरी करना महिला मंडली वाले, अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में आके इंक्वायरी करना, ये इंक्वायरी करना वाकई है बहू को तुम लगा सताए क्या, मारे क्या, कुछ करे क्या, बोले जब एक्शन लेना। मगर लाश इसी वास्ते रखी हुई है, मेरे भाई के इंतजार में लाश रखी हुई है। मेरे भाई को छुड़ा के ला, आप लोगों की मेहरबानी होती, बल्कि मैं फोन करी घर पे, उनके घर पे बच्ची वालों के, मेरी भावज नजमा सुल्ताना के घर पे कर रहे, फोन करे तो ऐसा आप लोग का केस हटा तो भी लो, कुछ तो भी करो। मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है, भाई का दीदार होने दो, मेरे भाई को देखे, एक बार दीदार करने दो मेरे भाई को। एक वक्त छुड़ा तुम लोग बोले तो
महिला मंडी वाले कोर्ट वाले बोल रहे, वो लोग आके बोले तो हम छुड़ाएंगे, करेंगे। क्या करना, अभी कोर्ट में जाना है। जर्रा वो लोग अगर ज्यादा कोशिश करे तो हो सकता है मेरा भाई जेल से छूट के आ सकता। 4 साल होगा शादी हो गई। तंजीम शबुल खैर के सदर नायब सदर बारकस डिवीजन कॉरपोरेटर मंसूर बिन अवलखी बारकस के कब्रस्तान का दौरा करके शब बारात के वास्ते कराने के हैसो काम का जायजा लिए। जागने की रात खरी वारी बोल के चंद्रानगुट्टे के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी के बोलने पे बारकस के कारपोरेटर मंसूर बिन अवलखी, तंजीम शबुल खैर के सदर अबू सादी, नायब सदर मोहसिन कसीरी, जीएचएमसी के एई सईद बारकस के कब्रस्तान का दौरा करे। मीडिया वालों से बातें करते हुए इन लोगों बोले कि हर साल के जैसा ये साल भी कब्रस्तानों की साफ सफाई और चूना दलाने के काम करा रहे और जगने की रात को फोकस लाइटां भी लगाते गए। अबू सादी और कारपोरेटर मंसूर बिन अवलखी साफ सफाई कराए बोल के एमएलए का शुक्रिया अदा करे। इन लोगों दौरा करे जब एरिया सभा मेंबर तलहा कसीरी भी साथ में थे। पूरा देखे और ये सबिल खैर से भी हर साल की तरह काम किया गया। जो काम बच गया, जो चूना डालने गया आजू बाजू के दीवारों पे और कब्रस्तान की दीवार का काम, वो भी काम जो है ना चालू हो गया। आज से लेबर लग चुके हैं और हर साल की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, जीएचएमसी की तरफ से एमएलए साहब जो है ना हर वक्त जो है ना इसके लिए तवज्जो करते हैं। मेरे को फ़ोन करके भी बोले कि जो है आप बराबर जाके देखना। सदर साहब को लेकर मोहसिन कसीरी साहब को लेकर जो है ना पूरा पैदल दौरा करके पूरा जंगल कटिंग का, कब्रस्तान के झाड़ा जो ना कटिंग बढ़ गए हैं उसको निकालने का से पूरी कोशिश करेंगे। और लेबर लग चुके हैं। शब बारात के दिन तक इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से कब्रस्तान साफ़ होएगा और जो ना दीवार को चूना भी डाला जाएगा और टेम्पररी लाइट जो है ना हर साल की तरह भी हम डलाएँगे। और भी जो कुछ काम है कब्रस्तान के अंदर जो ना मेंटेनेंस का कुछ काम है, मेंटेनेंस के लाइट्स के थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जीएचएमसी में, वो भी काम जो है ना इंशाल्लाह करा देंगे। टेम्पररी लाइट भी आ जाएंगे, कब्रस्तान की बेहतरीन सफाई होंगी हर साल की तरह। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है, हर काम में शाना बशाना पब्लिक के साथ रहती है और आइंदा भी ऐसा साथी रहेगी। आप थोड़े दिन पहले हफ्ते की रात को काचीगुड़ा के एरिया में सिलेंडर फूटे थे। इसमें जख्मी हुए 100 आदमियों में से एक आदमी की पीर के दिन सुबह में 9 बजे मौत हो गई। ये आदमी का नाम एन शेखर है और इसको एक 3 साल का बेटा है जिसका नाम कृष्णा है। ये बच्चे की बर्थडे पीर कुछ है, मतलब 9 जून 2014 को शेखर अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी के वास्ते रिश्तेदारों को दावत देने काचीगुड़े की एक बिल्डिंग में था। बदकिस्मती से वो इस बिल्डिंग में एक के बाद एक 2 सिलेंडर फूटे जिसमें शेखर जख्मी हो गया था। इसके बाद इसका इलाज उस्मानिया दवाखाने में चल रहा था और पीर के दिन सुबह में 9 बजे शेखर की मौत हो गई। कांग्रेस एमएलए जीवन रेड्डी असेंबली के मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए टीआरएस गवर्नमेंट से डिमांड करे कि फौरी किसानों के लोन को माफ करने का ऐलान करो। इन्हों बोले टीआरएस हुकूमत के मिनिस्टर खुद ही अपोजिशन का रोल किसानों के लोन माफ करने में कर रहे थे। कई को बोले तो मिनिस्टर इस पे अलग अलग बातें करते। जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर से डिमांड करे उन्होंने फौरी खरीफ सीजन के मौके पे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन बैंकों को दियो बोलना और ये लोन क्रेडिट प्लान के तहत देना कहते। पीर के दिन मासाब टैंक पे हैसो संत शीमा भवन के पास प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी लोग धरना दिए। इन लोगों धरना कई को दिए बोले तो इन लोगों के एरिया में ना तो लाइटा है, ना रोडा, ना बसा है, ना दवाखाने और ना पीने का पानी है। इसके साथ साथ दूसरे सहूलत भी नहीं है। इन लोग बोल रहे हैं अगर हमारे पास कोई बीमार हो गया, उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं, छोटा मोटा बुखार भी आया तो हम लोगों को 20 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ता। कई को बोले तो वहाँ पे तो ना बसा है और ना रोडा है। इन लोग बोल रहे हैं वहाँ पे 600 ख़ानदान रहते। अगर हुकूमत वाले हमारी कुछ मदद करे तो 600 ख़ानदान के लोगों को फ़ायदा होता। यहाँ पे धरना देने के वास्ते 600 ख़ानदान के 54-55 जिम्मेदार लोग आए थे। ये लोग के अनकना और के नागन्ना की लीडरशिप में यहाँ पे आके धरना दिए और वेलफेयर के डायरेक्टर को इन लोगों के प्रॉब्लम दूर करो बोल के एक लेटर भी दिए। एनसीपी के वर्करान नवंबर में होने वाले इलेक्शन में शरद पवार को सीएम बनाना चाह रहे थे, मगर खुद पवार सियासत में अपनी वापसी को रिजेक्ट करते हुए पार्टी की 15वीं सालगिरह पे बोले अब के मिली जुली सरकार होंगी। एनसीपी के वर्करान शरद पवार को सीएम के उम्मीदवार के तौर पे अभी से कई को पेश करना चाह रहे हैं। धान खेत में बचा पेट में मुंडन की तैयारी बोले जैसा अभी तो नवंबर आने 4-5 महीने हैं और फिर बेचारे शरद पवार महाराष्ट्र रियासत से लेके सेंटर तक मिनिस्टर के पोस्ट पर रहे हुए हैं। इनो सेंटर में ज़राअत के वजीर थे जब प्याज का रेट इतना बड़ा था। लोग प्याज को काट के आंसुआ बहाने के बजाय प्याज के बंडियों को देख के अपनी लाचारी पे रो रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तरकारी और अनाज महंगा हो जाने से पैदल हो गई।
शरद पवार बहुत बुढ़े और बीमार हो गए हुए हैं, उनको सीएम बनो बोल के उनके चमचे जो गुजारिश कर रही, वो चमचों से हम गुजारिश कर रहे हैं, बेचारों को सुकून से घर में बैठने दो। हल्का असम्बली चंदनगुट्टा के बल्दी डिवीजन उपगुड़ा के एरिया गुलशन इकबाल कॉलोनी के कब्रस्तान का कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और जीएचएमसी के ऑफिसर मिलकर दौरा करें। शब बारात है बल्कि कब्रस्तान की साफ सफाई और चूना दलाने के काम कराने के वास्ते कारपोरेटर समद बिन अब्दाद और जीएचएमसी के ऑफिसर गुलशन इकबाल कॉलोनी के कब्रस्तान का दौरा करें। जीएचएमसी वाले वहाँ पे ज़रूरी है सो कामा कराना भी शुरू कर दिए और वो कामा कैसे हो रहे मुल्क इन लोगों जायज़ा भी लिए। हर साल के जैसा ये साल भी जागने की रात को कब्रस्तान में जीएचएमसी वाले फोकस लाइटें लगाने के वास्ते इंतजाम करते करते। हफीजपेट के रेलवे स्टेशन के पास बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, उतने में बॉल पटरियों के पास चले गया तो एक बच्चा बॉल लाने के वास्ते पटरियों कने गया। बॉल लेके वापस आते वक्त एमएमटीएस लोकल ट्रेन ये बच्चे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम करा के बच्चे के सगों को लाश दे दिए। सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी हिमाचल प्रदेश में हैदराबाद के 24 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पानी में बह के चले गए बोल के बहुत अफसोस कर लिए। सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी हिमाचल प्रदेश के मंडी नाम के एरिया में हुए सो केस पे बहुत अफसोस कर लिए और हिमाचल प्रदेश के तालीम के वजीर को सेंटर की हुकूमत वाले जो भी मदद की जरूरत है वो कैसा भी करते बोल के यकीन दिलाए। आप लोगों को मालूम ही चूंगा हिमाचल प्रदेश में इतवार के दिन हैदराबाद से घूमने को गए थे सो इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 स्टूडेंट पानी में बह गए, जिसमें से 5 स्टूडेंट मिले, बाकी के स्टूडेंट मिलना अभी बाकी है। स्टूडेंट पानी में बह गए बल्कि पूरे लोग अफसोस कर ले रहे हैं और वो बच्चों को ढूंढने के वास्ते कोशिशें कर रहे हैं। कल रात को मुझे जब इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। केंद्र की ओर से सभी सपोर्ट, सभी सहायता का आश्वासन भी दिया। साथ ही जो कॉलेज के प्रिंसिपल चल्ला नायडू जी हैं, उनसे भी संपर्क साधा। एक्सीडेंट साइट पर जो फैकल्टी, एक महिला शिक्षिका जो वहां पर थी, उनसे भी बात हुई। तहसीलदार सदर मंडी से भी बात हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि तुरंत मेडिकल रिलीफ दिया गया है। आज मैं यहां पर एक्सीडेंट साइट पर जब होकर आई, तब स्थानिक जनता ने आकर मेरे सामने अपनी इस चिंता को व्यक्त किया कि उसी ही दुर्घटना स्थल के पास एक प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का एक वहां पर पाठशाला है। उनकी चिंता ये है कि वार्निंग सिस्टम के ना होने से वहां के बच्चे भी शायद कभी ना कभी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पे सुकड़ के कुप्पा होके कहीं को बढ़ गई, ये सवाल पीटीआई वाले कांग्रेस के पुराने लीडर एआर अंथोले से करें। महाराष्ट्र के पहले के सीएम अंतोले जो अब 85 साल के हो गए, मगर उनका दिमाग अभी तक जवानों के जैसा काम कर रहा। इन्हों कांग्रेस की तबाही की जिम्मेदार हाईकमान है बोले। इन्हों बोले हाईकमान की तरफ से ये दिन देखना पड़ा, कांग्रेस के अपोजिशन लीडर का पोस्ट लेने के भी काबिल नहीं है। जब उनसे ये पूछे पार्टी के वास्ते आगे का रास्ता क्या है तो इन्हों इंदिरा गांधी के करीब रहे सो अंतोले बोले, जब हाईकमान को फिक्र नहीं है तो कोई क्या कर सकता, कोई कुछ करना चाहा भी तो मुद्दई सुस्त गवा चुस्त बोले जैसा हो जाएगा। इन्हों बोले उनको ये बात पे तकलीफ हो रही, कितने की जगहों पे कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी। उनसे जब ये पूछे लेटे हुई कांग्रेस को उठाने के वास्ते क्या करना, तो उन्होंने बोले मेरे से कोई मशवरा नहीं ले रहा, तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान बोल के जबरदस्ती में फटे में टांगा अड़ाते हुए कहीं को फिरूं। सेंटर के मिनिस्टर अशोक गजपति राजू मंडी में हुए सो हादसे की वजह से परेशान हुए सो लोगों की मदद करने के वास्ते मनाली को गए। मदद करने के ये काम आंध्र प्रदेश की हुकूमत के साथ मिलकर कर रहे हैं। रणवीर एनकाउंटर केस में है सो 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा का हुक्म दे दिए। राजधानी की एक अदालत वाले देहरादून के रणवीर को फर्जी केस में मारे सो 17 पुलिस के लोगों को कसूरवार बोलते हुए इन लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी। सीबीआई की खुसूसी अदालत वाले जिनमें जेपीएस मलिक बेंच में यह फैसला दिए। बॉलीवुड की हीरोइन अमीषा पटेल की 38वीं सालगिरह के मौके पर पेश है रियल चैनल की सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट। अमीषा पटेल 9 जून 1976 में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में पैदा हुए। इनके अम्मा बाबा का नाम अमित पटेल और आशा पटेल है। अमीषा पटेल मशहूर लीडर और वकील बैरिस्टर रजनी पटेल की पोत्री है, जो पूरे मुंबई कांग्रेस कमेटी की सदर थी। अमीषा पटेल 5 साल के थे जब इन्होंने भरतनाट्यम डांस सीखे थे।
इनका नाम अमीशा इनके अब्बा के नाम के शुरू के 3 हुर्फा और अम्मा के नाम के आखिर के 3 हुर्फा लेके बनाए सो है। अमित का अमी और आशा का शाह, पूरा नाम अमीशा। इन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई कैथड्रल के जैन कैनॉन स्कूल में मुंबई में पढ़े। इसके बाद बाहर जाके मेडफोर्ड की थफ्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री करे। इंडिया को वापस आने के बाद सत्यदेव दुबे थिएटर ग्रुप के में एक्टिंग शुरू करे। इन्होंने सबसे पहले उर्दू जुबान में नीलम नाम के एक एक्ट में एक्टिंग करे और इसके साथ साथ अमीशा पटेल मॉडलिंग भी शुरू करे। इसके बाद साल 2000 में इन्होंने इनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन के साथ एक्टिंग करे, जो बहुत हिट गई थी। वहाँ से इनकी किस्मत थोड़े सालों के वास्ते बहुत चमक गई थी। साल 2001 में इन्होंने फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक्टिंग करे, जो हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक मशहूर और हिट फिल्म है। वहाँ से एडवर्टाइजमेंट देने के वास्ते भी इनको ऑफर आना शुरू हो गए। इन्हें इंडिया के मशहूर ब्रांड्स बजाज सेवाश्रम, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, जयलिम, फेम, लक्स और कितने की चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट दिए। और 2007 से इनकी किस्मत उनका उतना साथ नहीं दी और 2007 के बाद इन्होंने कितने की फिल्मों में साइड हीरोइन बन के आए, जिसमें हनीमून, भूल भुलैया, रेस 2 और कितने की फिल्में हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हद में आता सो एरिया शाहीन नगर में रहने वाली एक बच्ची 7 जून को घर से निकली थी, मगर अब तक इन्हें घर को वापस नहीं आई गए। ऐसा मालूम हुआ शाहीन नगर के एरिया में रहती सो एक बच्ची जिसका नाम फिरदौस बेगम और उम्र 16 साल है, 7 जून को अपने घर से किराने की दुकान को जाने के वास्ते निकले थे, मगर अभी तक घर को वापस नहीं आए। फिरदौस के घर वाले उनको हर जगह ढूंढ लिए, मगर इन्हों कहाँ भी नहीं मिले। फिरदौस की हाइट 4 फीट 9 इंच है और रंग गोरा है और इन्हों ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। फिरदौस किसको भी दिखे तो फ़ोन नंबर 9490617241, 9491039147 या फिर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के फ़ोन नंबर 08415275233 पे फ़ोन करके इतला दे सकते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। हैदराबाद के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में घूमने जाके डूब गए। होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी डिटेल मालूम करने हिमाचल प्रदेश को गए। तेलंगाना असेंबली के पहले दिन केसीआर और 116 एमएलए तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में हलफ लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौजम खान, जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन उर्दू में हलफ लिए। एजुकेशन के मिनिस्टर सेक्रेटरीट के डी ब्लॉक में चार्ज लिए। हर बच्चे को एजुकेशन देने के वास्ते टीआरएस वाले काम करते गए। पाकिस्तान में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दहशतगर्दों के हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। पहले के पीएम मनमोहन सिंह आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबाद दिए। और 7 और 8 जून को हैदराबाद में फिश डे मना के जगह जगह लोग मच्छी बेचे। नाजरीन, तकनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। तब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।